दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी मोदी सरकार को अदालत से एक बड़ा झटका मिला है। दोस्तों, आपको याद होगा नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बार बार राहुल गांधी, बार बार सोनिया गांधी पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा था। अब उसको लेकर एक बड़ी खबर ऐसे निकल कर आई है जिसने पूरी सरकार को, खासकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तमाम मंत्रियों को कैसे एक बड़ा झटका दिया है। क्योंकि एक बड़ी खबर दोस्तों कि ईडी की जो भी कार्रवाई की जा रही थी उसको अदालत ने अब पूरे तरीके से अवैध और बेबुनियाद पूरे तरीके से साबित कर दिया है। अदालत ने साफ कह दिया है, यानी कहूं कि क्लीन चिट दे दी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बार बार कार्रवाई की जा रही थी, ईडी की कार्रवाई, जिसको लेकर तमाम मंत्री ये मुद्दा उठाते थे। बार बार कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दे उठाए गए। सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड केस, राहुल गांधी, एफआईआर, बार बार उनको फंसाने की कोशिश, बार बार उनको फंसाने की साजिश, ये लगातार की जा रही थी। अब इसी को लेकर एक बड़ा झटका सरकार के लिए और विपक्ष की, कांग्रेस की एक बड़ी जीत होती हुई आज दोस्तों दिखी है। आपको बता दें, इसी मुद्दे पर जो है दोस्तों, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, संसद अभी चल रही है, संसद में इस बारे में जो है वो कांग्रेस को बधाई दी जा रही है कि देखिए कैसे ईडी की कार्रवाई पूरे तरीके से अवैध साबित हो गई है, अवैध उसको पूरा ग्रस्त कर दिया गया है। और जिसकी तरफ से कांग्रेस और लगातार अन्य नेता बार बार जीत की बधाई देते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से दोस्तों एक ट्वीट आया है, इसके बाद प्रियंका गांधी इस पर क्या बोली है वो मैं आपको बताती हूँ। कांग्रेस ने ऑफिशियली जो स्टेटमेंट दी है वो ये दी है कि सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरीके से अब बेनकाब हो गई है। कि कैसे? एक साजिश रची जा रही थी और वो साजिश आज पूरे तरीके से बेनकाब होती हुई दिखाई दी है। माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में, यानी नेशनल हेराल्ड केस में दोस्तों, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रस्त पाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई एफआईआर नहीं है, जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता। मोदी सरकार पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से ये कार्रवाई दोस्तों की जा रही थी और ये कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। ये ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला है ही नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं। ये सभी निराधार आरोप जो बताए जा रहे थे, जो लगाए जा रहे थे, जो राजनीति, द्वेष की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित है, आज सबके सब धराशाही हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोई भी डरा नहीं सकता क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने दोस्तों इस चीज पर एक बड़ी चीज कही है कि हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होती है। नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, यही सच है। सरकार इस केस को बस घसीट रही है। कंपनी से कोई पैसे निकाल नहीं सकता है, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता और कोई कुछ बेच नहीं सकता है। ये सच न्यायपालिका समेत सभी को मालूम है। आखिर में सच सबके सामने आ ही गया। प्रियंका गांधी ने इस पर एक बड़ी चीज कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जिस तरीके से अब ईडी की जो कार्रवाई लगातार की जा रही थी और बहुत सारे सवाल बार बार सत्ता पक्ष उठाता था, चाहे कोई बीजेपी की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन लोगे, जब कोई डिबेट होती थी, कोई चर्चा होती थी, तो बार बार ये चीजें उठकर आती थी। और ईडी और भाजपा का संबंध ये पूरे देश के सामने है कि कैसा क्या संबंध है, कहां कहां ईडी पहुंच जाती है, जहां विरोध होता है वहां ईडी का छापा तुरंत डाल दिया जाता है। अब इस चीज को लेकर कांग्रेस की एक बड़ी जीत और नरेंद्र मोदी को झटका। कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इस मामले में कही है क्योंकि अपनी जीत की बधाई पूरा देश जो है वो देख रहा है कि कैसे ये चीजें सामने आई हैं। और इस चीज पर पवन खेड़ा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलक मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। 12 सालों से हम कहते आ रहे हैं, आप सुनते आ रहे हैं, आप लोग हिम्मत जुटा के कभी कभी लिख भी देते हैं, वो आज साबित हो गया। जो प्राइवेट आर्मी की तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको इस्तेमाल किया जा रहा है,
मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। राउज एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेरल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। द कोर्ट हैज रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस of the ED's case on National Herald against Mrs. Sonia Gandhi, against Mr. Rahul Gandhi and others. ये साजिश क्या थी, ये साजिश क्यों थी, ये साजिश किसने रची? किसने रची? मैंने आपको बता दिया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये क्यों रची? आपने देखा आज से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए। आपने देखा कि राहुल गांधी बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी निडरता से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमेशा सड़क पर होते हैं, हमेशा आवाज उठा रहे होते हैं। आपने देखा कि इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र तबाही होने की कगार पर है। अगर उसको कोई रोक कर खड़ा है तो वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये साजिश इसलिए रची जा रही है कि कैसे राहुल गांधी को हतोत्साहित, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है। साजिश आप सबके खिलाफ है। ये साजिश इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। ये साजिश इस देश के संविधान के खिलाफ है। ये साजिश एक एक भारतवासी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि उन सब की रक्षा करने का दायित्व इस देश की जनता ने विपक्ष को सौंपा है, और विपक्ष खास तौर पे राहुल गांधी उस दायित्व को बहुत मजबूती से निभा रहे हैं। यही दिक्कत है गैंग्स ऑफ गांधीनगर में। इनके जहन में अगर कुछ दिक्कत है तो वो यही है। ये साजिश पिछले 12 साढ़े 12 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेरल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप। अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं तो संसद में चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी हो या नेशनल हेरल्ड हो, यह सब स्मृति चिन्ह है उस लंबे संघर्ष के जिसकी वजह से हमें और आपको आजादी मिली। आपको पता होगा कि नेशनल हेरल्ड पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था, और आज ये वही लोग जो उस वक्त मुखबिरी की साजिशें रचते थे, आज फिर नेशनल हेरल्ड के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये साजिशें इसलिए रची जा रही हैं। पीएमएलए, मेरे साथी बड़े काबिल वकील हैं, मोहम्मद खान, आप जानते हैं इनको, जाने माने हैं। ये आपको और इसके बारे में कानूनी बातें ये रखेंगे। लेकिन पीएमएलए का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती है, न जहां 1 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां अपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगा दिया। तो ये आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खतरा उन सब के लिए है जो कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। आज जो राहत मिली है, राहत ये 4 या 5 नाम, सोनिया जी, राहुल जी और जो अनेक हमारे साथी हैं, उनके नाम की बात नहीं है। उनको राहत मिली ये बात नहीं, ये राहत आप सबको मिली है। ये राहत इस देश के लोकतंत्र को मिली है, क्योंकि चुप कराने की साजिशें चलती रही और चलती रहेंगी आगे भी। जब भी राहुल गांधी
वोट चोरी की बात करते हैं, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, तो प्रधानमंत्री का क्या जवाब हो? अरे साहब, ये मुद्दे हैं, वोट चोरी मुद्दा है। जो आप इस देश की संपत्ति को बेच रहे हैं अपने दोस्तों को, यह मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, गिरता हुआ रुपया मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है। हम क्यों नहीं उठाएंगे किसानों के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे संविधान के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सबके मुद्दे? हम जब भी ये मुद्दे उठाते हैं, हमारा मुंह बंद करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज अदालत ने इन षड्यंत्रों को बेनकाब किया। आज राहत की सांस शायद ईडी वाले भी ले रहे होंगे कि चलिए, एक दबाव जो हम पर डाला जा रहा था वो खत्म हुआ। दबाव डालने वाले दो नाम हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये सरकार कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा इनको। सरकारें ऐसी नहीं होती। सरकारों पे कुछ लोग जिस तरह से काबिज होते हैं, जिस तरह के लोग काबिज होते हैं, उनको लगता है वो गैंग चला रहे हैं। इस वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। पहले स्वामी, उसकी शिकायत नहीं चल पाई, फिर ईडी के स्वामी खुद चले आए, नहीं चल पाई। भाई, स्वामी की शिकायतें अगर इतनी गंभीरता से लेते हो तो प्रधानमंत्री के चरित्र पर भी काफी कुछ ट्वीट कर देते हैं। फिर आप ट्वीट डिलीट कराते हो, क्यों नहीं सिर्फ उनकी उस ट्वीट पर जांच कराते? प्रधानमंत्री के चरित्र पर जब स्वामी ट्वीट करता है तब आप चुप हो जाते हो, उनसे ट्वीट डिलीट कराते हो। कराइए ना जांच। वो तो एप्स्टीन फाइल्स, ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ बोल रहे हैं, करिए, चलाइए, मांग करते हैं हम भी, चलिए जांच करवाइए। मजाक बना के रखा है इस देश के लोकतंत्र का कि सारी एजेंसियों की आंखें खुलती हैं सिर्फ विपक्ष को देखने के लिए, कान खुलते हैं सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। अब आपके सामने जो हुआ, तथ्य आपके सामने हैं। बार बार हम इस पूरे केस, इस पूरे प्रकरण के विषय में हम आपके सामने आते रहे हैं। अब तो आप लोगों को भी रट गया कि पीएमएलए में क्या सही फिट बैठता है, क्या नहीं बैठता। सेक्शन 25 की कंपनी कौन सी होती है, मोहम्मद जी, और मेरी जरूरत ही नहीं आपको, आप खुद समझते हैं।